माँ संस्कृताय मित्राणी, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम के 46 से लेकर के 50 तक के श्लोकों का अर्थ सहित सस्वर वाचन करेंगे। तो चलिए देखा जाए। त्वत्निष्यन्दो श्वसितवसुधा गन्धसम्पर्करम्यः श्रोतोरन्ध्रध्वनितसुभगं दन्तिभिः पीयमानः निश्चैवास्यत्युपजिगमिषो देवपूर्वं गिरिं ते शीतो वायु परिणमयिता काननोदुम्बराणम्। इसमें यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम गंभीरा नदी को पार करके, इसके पहले गंभीरा नदी का वर्णन था, तो वहीं यक्ष मेघ से बतलाता है कि हे मेघ, जब तुम गंभीरा नदी को पार करके, देखिए देवपूर्वम गिरिम, देवपूर्वम गिरिम माने देवगिरी पर्वत की ओर जाने के लिए जब उत्सुक होगे, जाने के लिए जब आगे बढ़ोगे, तो निश्चैवास्यति शीतो वायु, शीतो वायु माने ठंडी हवा, निश्चैवास्यति तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी। बस इतने ही जानना है कि हे मेघ, जब तुम देवगिरी जाने के लिए आगे बढ़ोगे तो शीतो वायु माने ठंडी हवा, निश्चय वास्यति ते माने तुम्हारे, ते माने तुम्हारे, निश्चय माने नीचे नीचे, वास्यति माने बहेगी, और शीता वायु माने ठंडी हवा, माने कि ठंडी हवा तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी। अब जितना भी है सब विशेष विशेषण है वायु का, जोड़ लीजिए। कैसी ठंडी हवा? तो त्वत् निस्यन्दिनो, निस्यन्दो माने तुम्हारे बरसने से, तुम्हारे बरसने से, उच्छ्वसित माने ऊपर उठ रही, वसुधाम माने पृथ्वी के, गंध माने गंध से, गंध संपर्क रम्य पृथ्वी के गंध के संपर्क से रमणीय वायु। तो कैसी वायु? तो त्वत् निस्यन्दिनो तुम्हारे बरसने से, उच्छ्वसित ऊपर की ओर उठ रही, वसुधा गंध संपर्क, वसुधा माने धरती के गंध के संपर्क से रमणीय वायु, और श्रोतोरंध्र ध्वनित सुभगम, ध्वनित सुभगम माने सुंदर शब्द के साथ, सुंदर शब्द के साथ, श्रोतोरंध्र, श्रोतो माने होता है सूंड, रंध्र माने छिद्र, तो सूंड के छिद्रों द्वारा दंती भी माने छिद्र से, दंती भी माने हाथियों के द्वारा, पीयमान पी जाती हुई या पान की जाती हुई वायु। तो ध्वनित सुभगम माने सुंदर शब्द के साथ, श्रोतोरंध्र सूंड के छिद्र से, दंती भी हाथियों के द्वारा पी जाती हुई वायु, और काननो उदुम्बराणाम जंगली, कानन माने जंगली, उदुम्बर माने गूलर, तो जंगली गूलरों को परिणमयिता पकाने वाली वायु। शीतः वायु निश्चय वास्यति माने तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी। तो एक बार हिंदी देख लीजिए। यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम गंभीरा नदी को छोड़ करके देवगिरी की तरफ आगे बढ़ोगे, देवगिरी जाने के लिए आगे बढ़ोगे, तब शीतल वायु तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी। तो त्वत् निस्यन्दिनो माने तुम्हारे बरसने के कारण उच्छ्वसित ऊपर की ओर उठी हुई पृथ्वी के गंध
के संपर्क से रमणीय वायु और सुंदर शब्द के साथ और सूंड के छेदों से, मतलब कि जो सूंड है छिद्रों से, दंती भी पीयमाना हाथियों के द्वारा पी जाती हुई वायु और जंगली गूलरों को पकाने वाली वायु तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी। तो टिप्पणी देख लीजिए। निस्यंदः, निस्यंदः में नि उपसर्ग पूर्वक स्यंद धातु से घई प्रत्यय करने पर निस्यंदः रूप बना है। आगे देखिए, उच्छ्वसित, उच्छ्वसित माने उत उपसर्ग पूर्वक स्वस धातु से अक्त प्रत्यय करने पर उच्छ्वसित बना है। पीयमानः पा धातु से सानच प्रत्यय करके पीयमानः रूप बना है। अब इसके बाद वास्यति माने वास्यति हो गया आपका लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है वास्यति। आगे देखिए, तत्रिस्कंदम नियत वसतिम पुष्पमेघी कृतात्मा पुष्पासारैस्नपयतु भवान् व्योमगङ्गाजलाद्रै रक्षाहेतो नवशशिभृता वासवीनां चमूनाम् अत्यादित्यं हुतवः मुखे संभृतं तद्धितेजः। मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब आप देवगिरी पर्वत पर पहुँचोगे तो तत्र माने वहाँ, यानी उस देवगिरी पर्वत पर स्कंधम नियत वस्ती माने भगवान स्कंद का या कार्तिकेय भगवान का नियत वस्ती माने अस्थाई निवास स्थान है। देखिए यहाँ पूछता भी है कि स्कंद का अस्थाई निवास स्थान कहाँ है, तो उसका उत्तर आपको देना होगा देवगिरी पर्वत पर। तो पुष्पमेघी कृतात्मा माने हे मेघ, आप अपने आप को जल वाला मेघ नहीं बल्कि पुष्पमेघी कृतात्मा माने फूलों वाला मेघ, पुष्प वाला मेघ बना करके और व्योम गंगा जलाद्रई है। व्योम माने आकाश, आकाश गंगा के जलाद्रई माने जल से, आद्रई माने गीले, तो आकाश गंगा के जल से गीले पुष्प सारई है माने फूलों की वर्षा के द्वारा, पुष्प सारई माने फूलों की वर्षा के द्वारा अस्नापयतु भगवान स्कंद को अस्नापयतु माने नहलाना, अस्नपयतु नहलाना। तो हे मेघ, आप पुष्प मेघी कृतात्मा अपने शरीर को फूलों वाला मेघ बना करके और आकाश गंगा के जल से गीले पुष्प सारई माने फूलों के वर्षा के द्वारा, बारिश के द्वारा भगवान स्कंद को नहलाना। रक्षा हेतो नवशशि भृता वासवीनाम चमूनाम मने वासवी नाम चमूनाम, वासवी नाम माने होता है इंद्र के, चमू नाम माने सेना की, तो इंद्र के सेनाओं की रक्षा हेतु माने रक्षा के लिए, इंद्र की सेनाओं की रक्षा के लिए नवशशि भृता, नवशशि भृता माने होता है भगवान शंकर के लिए आया है नवशशि भृता, माने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, नवीन चंद्रमा को धारण करने वाले, अर्थात भगवान शिव ने भगवान शिव ने इंद्र के सेनाओं की रक्षा के लिए तेजः, तो कैसा तेजः, अति आदित्य, अति आदित्यम तेजः माने आदित्य माने होता है भगवान सूर्य देव के, तो भगवान सूर्य के तेज का अतिक्रमण करने वाले
भगवान सूर्य के तेज का भी अतिक्रमण करने वाले तेज को हुतवह मुखे माने अग्नि के मुख में संभृतः माने स्थापित किया या डाला। तो फिर से देख लीजिए, तद ही माने उसी से क्या हुआ, भगवान स्कंद का जन्म हुआ। देखिए एक पौराणिक कथा है यहाँ पर, कह रहे हैं कि जैसे जो ताड़कासुर था राक्षस, वह देवताओं को परेशान कर रहा था, तो उसको वरदान मिला था कि जब भी ताड़कासुर मारा जाएगा वह भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा ही मारा जाएगा। तो इसलिए ताड़कासुर की रक्षा मतलब वध करने के लिए, हत्या करने के लिए देवता डरे हुए और भागे भागे भगवान शंकर के पास गए और पुत्र की कामना किए कि भगवान मतलब एक पुत्र पैदा कीजिए जिससे कि ताड़कासुर का वध हो सके। तो वहीं भगवान सूर्य ने अपने तेज को अग्नि के मुख में डाला। और यहाँ भी मतलब एक कहावत है कि जो अग्निदेव थे, मतलब अग्नि थी, वे भी उनके तेज को सहन नहीं कर सके और उस तेज को उठा करके गंगा में फेंक दिए। और गंगा भी शिव के असहनीय तेज को नहीं सहन कर सके और उसे उठा करके सरकंडों के वन में फेंक दी। और वहीं पर 6 कृतिकाओं ने उसे ग्रहण किया और उसी से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। ये पौराणिक कथा है। तो एक बार हिंदी देख लीजिए। तो यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब आप देवगिरी पर्वत पर पहुँचोगे तो वहाँ स्कंद भगवान का वह जो देवगिरी पर्वत है अस्थाई निवास स्थान है, और आप अपने आप को पुष्पों वाला मेघ बना करके आकाश गंगा के जल से गीले और फूलों की वर्षा के द्वारा स्नपयतु माने भगवान स्कंद को स्नान कराना। नवशशि भृता, नवीन चंद्रमा को धारण करने वाले, अपने मस्तक पर धारण करने वाले अर्थात भगवान शिव ने वासवी नाम चमू नाम माने इंद्र की सेनाओं की रक्षा के लिए आदित्य माने सूर्य से भी बढ़ कर के तेजस्वी माने अपने तेज को हुत वह मुखे अग्नि के मुख में डाला या एकत्रित किया, और वहीं माने उससे ही भगवान स्कंद का जन्म हुआ। तो टिप्पणी देख लीजिए। अस्नापयतु, अस्नापयतु में देखिए लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है अस्नापयतु, और संभृतम, संभृतम में अक्त प्रत्यय है। आगे देखिए, ज्योतिर्लेखा वलयगलितं यस्य वर्हं भवानी पुत्र प्रेम्णा कुवलयदल प्रापिकर्णे करोति धौतापांग हरसशिरुचा पावकेस्तं मयूरं पश्चादद्रिग्रहणगुरुभिः गर्जितैर्नर्तयेथा। यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, मतलब इसमें जो कार्तिकेय का वाहन मयूर है उसका वर्णन किया गया है। तो ज्योतिर्लेखा वलय गलितम यस्य वर्हम भवानी,
ज्योतिर्लेखा माने चमकती हुई, लेखा माने रेखा के समान, वलयी कृति, वलयी माने वलयाकार आकृति, गोलाकार आकृति वाले, और गलितम माने स्वयं से गिरे हुए। यस्य बर्हम, यस्य माने जिस मोर के, बर्हम माने पंख को, भवानी माने पार्वती, पुत्र प्रेमणा पुत्र प्रेम के कारण, कुवलय दल प्रापी, कुवलय दल प्रापी माने कमल दल की पंखुड़ियों के योग्य, कानों में, करड़े करोती माने कानों में मोर पंख को धारण करती हैं, माने जिस कान में कमल दल की पंखुड़ी माने कमल दल को पहना जाता है, उसमें भवानी जो पार्वती हैं वह पुत्र प्रेम के कारण मोर के गिरे हुए पंख को अपने कानों में धारण करती हैं। धौता पांगः हर शशि रुचाः पावके स्तम मयूरः, पावके स्तम मयूरः। हर शशि रुचा माने भगवान शंकर, भगवान शंकर के सिर पर स्थित चंद्रमा की चांदनी से, धौता पांगः माने चमकते हुए अपांग वाले, चमकते हुए अपांग वाले, पावके तम मयूरः माने कार्तिकेय के उस मोर को, अद्रिग्रहण गुरु भी, अद्रिग्रहण माने पहाड़ द्वारा ग्रहण किए गए, गुरु भी माने गंभीर, गर्जित है माने गर्जना के द्वारा, नर्त एथा माने नचाना। तो यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, तुम अपने गंभीर गर्जना के द्वारा, और वह गर्जना कैसी होगी, अद्रिग्रहणम माने जब तुम गरजोगे तो वह जो आवाज़ है पहाड़ से टकराएगी, और पहाड़ से जो उत्पन्न होगी आवाज़ और अधिक गंभीर होगी, इसलिए तुम गंभीर गर्जना के द्वारा मयूरम नर्थयेता, पावके तम मयूरम नर्थयेता माने उस भगवान स्कंद के मोर को, नर्थयेता माने नचाना। तो एक बार हिंदी देखिए। ज्योतिर्लेखा वलयी माने चमकती हुई रेखा के समान, वलयाकार स्वयं गिरे हुए, यस्य वर्हम जिसके पंख को भवानी, पुत्र प्रेमणा पुत्र प्रेम के कारण, कुवलय दल प्राप्य माने कमल की पंखुड़ियों के साथ, करड़े करोती माने अपने कानों में धारण करती हैं। ऐसे पावके तम मयूरः माने पावके माने उस स्कंद भगवान के मोर को, और कैसा मोर है, हर शशि रुचा भगवान शंकर के सिर पर स्थित चंद्रमा की चांदनी से, धौतः पांगः जिनके नेत्र जो है चमकते हुए, अपांग वाले, अपांग होता है मतलब जो किनारे वाला भाग होता है, तो चमकते हुए अपांग वाले उस मोर को, अर्द्रिग्रहणम माने पहाड़ के द्वारा ग्रहण की गई गंभीर गर्जना के साथ, नर्तयेथा नचा देना, नचाना। टिप्पणी देखिए। गलितम, तो गलितम में गल धातु से अक्त प्रत्यय होकर के गलितम बना है। भवानी, भवानी में ङीप प्रत्यय है, और धौतापांगम, धौतापांगम माने बहुव्रीहि समास, माने जिसके चमकते हुए अपांग वाले अर्थात मयूर के लिए आया है, मयूर के नेत्र के लिए, तो इसलिए यहाँ क्या है, बहुव्रीहि समास। गर्जिता में भी अक्त प्रत्यय है, गर्ज धातु से अक्त प्रत्यय होकर के गर्जिता बना है। और नर्तयेथा विधिलिंग, विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, नर्तयेथा। आगे देखिए।
आराध्येनं सरवणभवं देवमुल्लङ्घिताध्वा सिद्धद्वन्द्वैर्जलकरभयात् वीडिभिर्मुक्तमार्गः व्यालम्बेथा सुरभितनया लम्भजामानयिष्यन् स्रोतोमूर्त्या भुवि परीडतां रन्ति देवस्य कीर्तिम्। यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, सरवण भवम मने सरकंडों के वन में उत्पन्न, एनम मने कार्तिकेय भगवान की आराध्यम आराधना करके, वीड़ी भी मने बीड़ा को धारण करने वाले, सिद्ध द्वंद्वैः मने सिद्ध दंपतियों के द्वारा, जलकड़ भयात मने जल कड़ों के भय से, या जल की कड़ों मने बूंदों के, भयात मने भय से, मुक्त मार्ग मने मार्ग छोड़ दिए जाने पर, मुक्त मार्ग मने मार्ग को छोड़ दिए जाने पर, उल्लंघित अध्वा, अध्वा मने मार्ग, मार्ग का उल्लंघन करके, यानी मार्ग को फटाफट पार करके जल्दी से आगे बढ़ना। फिर सुरभि तनया लंभजाम, सुरभि तनया लंभजाम, देखिए सुरभि तनया जो होता है ये गवालंभ यज्ञ के लिए आया हुआ है। तो गवालंभ यज्ञ से उत्पन्न, भुवः मने पृथ्वी पर, भुवि मने पृथ्वी पर, स्रोतो मूर्त्याः नदी के रूप में, परिणताम परिवर्तित, तो नदी के रूप में परिवर्तित हुई, रंति देवस्य मने राजा रंति देव के कीर्ति मने कीर्ति का मानयिष्यन् मान रखते हुए व्यालंबे था, उस नदी पर कुछ देर ठहर जाना, मने रुक करके जाना उस नदी पर, ऐसा यक्ष मेघ से कहता है। तो देखिए सुरभि तनया के लिए यहाँ एक छोटी सी पौराणिक कथा है कि जो गवालंभ यज्ञ होता है उसमें संस्कृति के पुत्र राजा रंति देव से जो सुरभि तनया माने सुरभि की जो पुत्रियां थी वे आईं और बोली कि हे महाराज, आप गवालंभ यज्ञ कीजिए और उस यज्ञ में गौओं का बलिदान दीजिए, जिससे जो गौएं हैं वे पुनः दिव्य रूप को प्राप्त कर सके। कुछ ऐसा कहानी मिलता है और कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है कि राजा रंति देव गवालंभ यज्ञ में इतनी गौओं का दान दिए, इतनी गौओं का दान दिए कि उनके संकल्प से और प्लस गायों के मूत्र वगैरह से एक नदी बन गई जिसका नाम पड़ा चर्मणवती नदी। तो चर्मणवती नदी का जो जल है वह आज भी लाल है। इस वजह से लोग मानते हैं कि गऊओं का वध किया गया और उनसे जो खून वगैरह बहा उसी से एक नदी बन गई। तो वह नदी क्या है? राजा रंति देव की कीर्ति स्वरूप नदी है। तो चलिए फिर से देख लिया जाए एक बार। तो यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, एतत् सर्वण भवम देवम आराध्य, मने उस भगवान सरकंडे के वन में उत्पन्न भगवान कार्तिकेय का आराधना करके बीड़ी भी बीड़ाधारी सिद्ध द्वंद्वैः, सिद्ध द्वंद्वों के द्वारा जलकड़ भयात, जलकड़ों के भय से मार्ग को छोड़ दिए जाने पर उल्लंघयित्वा, माने मार्ग को फटाफट पार करके, और सुरभि तनया लंभजाम,
गवालंभ यज्ञ से उत्पन्न भुवि माने पृथ्वी पर स्रोतो मूर्त्याः नदी के रूप में परिणित। तो गवालंभ यज्ञ से उत्पन्न पृथ्वी पर नदी के रूप में परिणित या बदल गई हुई परिवर्तित राजा रंती देव की कीर्ति स्वरूप मानैस्यन माने कीर्ति स्वरूप उस चर्मणवती नदी पर व्यालंबे थाह माने रुकना या ठहर जाना। तो टिप्पणी देखिए। आराध्य, आराध्य है आ उपसर्ग पूर्वक राध धातु से लेप प्रत्यय करने पर आराध्य रूप बना है। त्यक्त मार्गः, त्यक्त मार्ग, तो इसमें हो जाएगा आपका त्यक्तो मार्गो यस्य सह मैंने जिसने मार्ग को छोड़ दिया है वह, अर्थात क्या हो जाएगा, सिद्ध द्वंद्व के लिए है तो बहुब्रीहि समास। भुवि, भुवि में सप्तमी का एक वचन है। परिणताम, परि उपसर्ग पूर्वक नम धातु से अक्त प्रत्यय करके परिणताम बना है। और मानईष्यन, मानईष्यन में सानच प्रत्यय है। और व्यालंबे थाह, तो इसमें यह विधि लिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे देखिए। त्वय्यादातुं जलमवनते स्राङ्गिणो वर्णचौरे तस्या सिन्धो पृथुमपि तनुं दूरभावात् प्रवाहम् प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावर्ज्य दृष्टि एकं मुक्ता गुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम्। इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, मैंने इसके पहले वाले श्लोक में यक्ष मेघ से कहा कि मतलब आप उस चर्मणवती नदी के पास ठहरना। तो ठहरने का मतलब क्या है कि उससे जल लेने की बात कर रहा है कि उस नदी के जल को ग्रहण करना। तो चलिए देखा जाए। शारंगिणो वर्णचौरैः, यहाँ सारंगिण जो है ये भगवान कृष्ण के लिए आया हुआ है। तो कृष्ण के वर्ण चौरह माने रंग को चुराने वाले, कृष्ण के रंग को चुराने वाले अर्थात काले काले। मेघ काला काला होता है, कृष्ण का रंग भी काला, इसलिए श्री कृष्ण के रंग को चुराने वाले। त्वयि माने तेरे, जलम जल लेने के लिए, अवनते, अच्छा आदाय माने जल लेने के लिए, अवनते माने झुकने पर। तो कृष्ण के रंग को चुराने वाले, तुम्हारे द्वारा या तेरे जल लेने के लिए, अवनते माने झुकने पर। तस्याह सिंधो पृथुमपि तनुभवात् प्रवाहम, तो गगनगतयोः, गगनगतयोः माने आकाश में घूमने वाले, आकाश में घूमने वाले गंधर्व और सिद्ध आदि के द्वारा। पृथुमपि माने विशाल होने पर भी, विशाल होने पर भी, दूर भावात प्रवाहम माने दूर भावात अत्यंत दूर होने के कारण, तनु माने कृष्या पतली दिखाई देने वाली
तस्याः सिंधु प्रवाहम माने उस चर्मणवती नदी के प्रवाह को इस प्रकार देखेंगे मानो मुक्ता गुणमिव भुवः। भुवः माने पृथ्वी पर, मुक्ता माने मोतियों की, एक गुण माने एक लड़ी वाली, पृथ्वी की एक लड़ी वाली मोतियों की माला हो, और स्थूल मध्य इंद्र नील मणिम, और उस माला के मध्य माने बीच में स्थूल माने बहुत बड़ी इंद्र नीलमणि की लॉकेट लगी हो, ऐसा प्रतीत होगा। कहने का मतलब है कि जो मेघ है वह चर्मणवती नदी का जल लेने के लिए उसमें झुका हुआ है, और जो नदी है वह बहुत बड़ी नदी है, विस्तृत नदी है, लेकिन जो आकाश में विचरण करने वाले गंधर्व सिद्ध इत्यादि हैं इतनी दूरी पर हैं कि उन्हें देखने में ऐसा लग रहा है कि जो पृथ्वी है वह मोतियों की माला पहन रखी हो, और जो मेघ है उस माला में लॉकेट हो, ऐसा देखने में लगेगा। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण के वर्ण चौरही माने रंग को चुराने वाले, त्वयि तेरे आदातुम जलम, जल लेने के लिए, अवनते माने झुकने पर, गगनगतयोः आकाश में विचरण करने वाले, सिद्ध द्वंद्व के द्वारा, पृथुमपि अत्यंत विस्तृत होने पर भी, कौन नदी के लिए आया है कि माने अत्यंत फैली हुई होने पर भी, दूर भावात बहुत अधिक दूर से दिखाई देने के कारण, तनुह माने कृष माने पतली दिखाई देने वाली, तस्या सिंधु प्रवाहम उस चर्मणवती नदी के प्रवाह को, नूनम आवार्ज्य, अच्छा ये छूट गया, नूनम आवार्ज्य माने टकटकी लगाए हुई दृष्टि से देखेंगे, इस प्रकार देखेंगे, टकटकी लगाई हुई दृष्टि से, नूनम आवर्ज्य दृष्टि, निश्चय ही टकटकी लगाई हुई दृष्टि से, प्रेक्षित सिंते माने इस तरह देखेंगे कि भुवः माने पृथ्वी पर, मुक्ता गुणमिवः माने पृथ्वी की मुक्ता, एक मुक्ता माने एक लड़ी वाली मोतियों की माला हो, कौन नदी, तो पृथ्वी पर एक लड़ी वाली मोतियों की माला हो, और उस माला में इंद्र नीलम माने इंद्र नील मणि का लॉकेट हो, उसके बीच में। आगे टिप्पणी देखिए, आदातुम आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर आदातुम बना है। इसके बाद अवनतः, तो अवनतः में अव उपसर्ग पूर्वक नम धातु से अक्त प्रत्यय करने पर अवनतः बना हुआ है। और गगनगतयः में बहुब्रीहि समास है, गगन में विचरण करने वाले अर्थात सिद्ध द्वंद्व के लिए आया हुआ है, तो यहाँ बहुब्रीहि समास। आवर्ज्य आ उपसर्ग पूर्वक वृज धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर आवर्ज्य बना है। और प्रेक्षिष्यन्ते लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, प्रेक्षिष्यन्ते। तो बस आज यहीं तक, इसके आगे का श्लोक मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।